everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we are back with another video related to a series of financial accounting, and in this part, we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज, कैश बुक्स, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT एंड इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विद निहारिका तिवारी. सो प्लीज फॉलो देयर. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is petty cash book. ठीक है, हमने इससे पहले कैश बुक को समझा. कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम भी अंडरस्टैंड किया था और आपका डबल कॉलम भी अंडरस्टैंड किया था, राइट. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेटी कैश बुक की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर देंगे और हम इस टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो पेटी कैश बुक का सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो द टर्म पेटी, ठीक है, द टर्म पेटी कैश बुक, ये क्या है कि जो पेटी टर्म है ये आपका फ्रेंच वर्ड से आया है, डेट इज पेटेड. मतलब होता है स्मॉल. अच्छा देखो, कैश बुक में हमने देखे जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं. और पेटेड कैश बुक कहता है कि आप यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो किस नेचर में होंगे, स्मॉल इन नेचर में होंगे. इन एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट आर डन ऑन रेगुलर बेसिस. देखो, अगर आपका भी बिजनेस है तो आप बहुत सी छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, छोटी छोटी पेमेंट कर, जैसे स्टेशनरी खरीद, एक पेन खरीद ले 2 रुपए का, ठीक है, या रिफ्रेशमेंट मंगा लिया, कुछ समोसा मंगा लिया, ठीक है, जो आए उनके लिए भी मंगा लिया. ट्रांसपोर्टेशन में मान लो 5-6 रुपए का किराया भाड़ा देना पड़ गया, ठीक, कुछ भी हो सकता है, छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं. तो आपको क्या लगता है वो सारे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे या वो अलग से सब्सिडरी बुक्स में आप रिकॉर्ड करते जाओगे? नहीं. अगर आप ऐसा करोगे ना तो ओवर क्राउडेड आपकी कैश बुक दिखने लग जाएगी. छोटे छोटे ट्रांजेक्शन 1-2 रुपए वाले, 5-5, 10-10 वाले, वो आपने रिकॉर्ड करके रखे. बड़े ट्रांजेक्शन नहीं है 10-10, 20-20 हजार वाले. इसीलिए क्या होता है कि एक जो मेन कैशियर होता है वो सारे जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होता है उनको मेन कैश बुक में ना रिकॉर्ड करके, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है उन ट्रांजेक्शन को एक अलग कैश बुक में, जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक. ठीक है, तो ओवर क्राउडेड ना हो जाए कैश बुक, या ओवर बर्डन ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको अलग से बुक में, सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करते हैं. डेट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक. तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि क्यों करते हैं और ये बुक कौन सी है. नेक्स्ट इज इम्प्रेस सिस्टम पे ये पूरा बेस्ड होता है. मतलब कि इम्प्रेस सिस्टम पे आपका जो पेटी कैश बुक है वो वर्क करता है. अब आता है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम आपका क्या होता है. देखो, इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि फिक्स्ड sum of money is given to the petty cashier in the beginning of the period to meet the petty expenses to be incurred in that period. जैसे मान लो आप मेरे petty cashier हो, ठीक है, तो मैंने आपको क्या किया, स्टार्टिंग में ही 2,000 रुपए दे दिया. अब आप मुझसे रोज आके 1 रुपए मांगो, 2 रुपए मांगो, 5 रुपए मांगो, ये समोसा खाना है 10 रुपए मांगो, या पेन लेना है 2 रुपए मांगो, 3 रुपए मांगो, तो ये सब ना हो. बार बार मेरे पास मेन कैशियर के पास इतना ये माथा बच्ची ना हो, इसलिए वो क्या करता है, स्टार्टिंग में ही एक फिक्स सम ऑफ मनी पेटी कैशियर को दे देता है कि मतलब ये रखो 2,000 रुपए, इस महीने जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो इससे निकालना. ठीक है, तो बाद में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड द अमाउंट स्पेंड बाय द पेटी कैशियर इज रीइंबर्स. उसके बाद जो भी अमाउंट, जैसे मान लो मैंने आपको 2,000 रुपए दिए, बट आपका जो खर्चा हुआ वो आपने मुझे अब बताया एट द एंड आके कि मेरा जो खर्चा हो गया वो 2,500 का हो गया, तो मैं आपको क्या करूंगी, 500 रुपए और दे दूंगी. और अगर आपने मुझे बोला कि मेरा खर्चा जो है वो कम का हुआ है, ठीक है, मान लो कि 1,800 का हो, तो 200 रुपए बचे, तो 200 रुपए जो है वो हम आगे महीने में कैरेट फॉरवर्ड कर लेंगे. मान लो आगे महीने में फिर मुझे 2,000 देना, तो मैं 2,000 की जगह आपको सिर्फ 1,800 दे दी, क्योंकि 200 रुपए उस महीने का आपके पास बचा हुआ है, तो फिर आप 2,000 से शुरू करते. समझ गए. सो द पेटी कैशियर हैज द सेम फिक्स अमाउंट ऑफ द मनी इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड. इस ताकि जो पेटी कैशियर है उसके पास नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में भी सेम अमाउंट, जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो मैं आपको हर महीने 2,000 रुपए देती हूँ, वो रहे. भाई अगर आपके पास पैसा बचा है तो 500 रुपए जैसे बचा है, तो नेक्स्ट मंथ में आपको 1,500 ही दूंगी, ताकि 500 वो मिला के आप 2,000 से फिर से स्टार्ट कर पाओ. ठीक है, तो ये इम्प्रेस सिस्टम में बेस्ड है. मतलब एक फिक्स सम ऑफ मनी बिगनिंग में दिया जाता है और एट द एंड देखा जाता है आप किस साइड हो. अब अगर आप के पास ऑफ कोर्स पैसे बचे हैं तो वो आप रिइंबर्स करोगे और हम उससे मिला के, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में उतना ही आपको 2,000 कर देंगे पूरा. ठीक है, 1,500 बचे तो
दे दिया मैंने आपको 500 रुपए, और तो हम नेक्स्ट मंथ से 2000 से वो फिर से शुरू करेगा अपनी साइकिल। तो ये अंडरस्टैंड हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस क्या है, ये थोड़ा सा थ्योरी भी समझ ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि थ्योरी पोर्शन से क्वेश्चन आ जाए। तो सिंपल मेथड है, बिकॉज पेटी कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना इजी है। अभी हम जब पढ़ेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल को, तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बहुत ही इजी है। अगर ये आ गया ना तो आपका लक है। इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक देयर एग्जिस्ट सेपरेट हेड्स ऑफ डिफरेंट पेटी एक्सपेंस विच मेक्स रिकॉर्डिंग मच इजियर। अलग अलग हेडिंग्स भी डालते हैं अलग अलग एक्सपेंसेस की, जो आप अभी देखोगे। ठीक है, मैं आपको दिखाई देती हूँ एक फॉर्मेट के थ्रू कि कैसे अलग अलग हेड्स होते हैं। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग हेड्स बनाए कि पोस्टेज एंड कैरियर का ये है, वेजेस का ये है, कार्टेज का ये, कन्वेंस का ये, स्टेशनरी के, मिसलेनियस के। तो इससे आपको पता रहता है कि पोस्टेज एंड कैरियर में आपने कितना खर्चा किया, वेजेस कितनी में कितना पैसा दिया, कार्टेज में कितना दिया, कन्वेंस में कितना दिया। तो इससे क्या होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड कर पाना भी, विच मीन्स रिकॉर्डिंग मच इजियर। रिकॉर्डिंग भी ईजियर हो जाए, आपको पता है कहाँ पे क्या आपको पुट करना है। रिकॉर्डिंग पेटी कैश बुक डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक। और इसके लिए आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना ये भी जरूरी नहीं है, टेक्निक्स आना ये भी जरूरी नहीं, बिकॉज इट्स सिंपल। टाइम सेविंग है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो मेन कैशियर है उसका टाइम और एफर्ट्स ये सेव कर लेती है, क्योंकि जो पेटी कैशियर है वो रिकॉर्ड कर देता है। अगर मेन कैशियर ये सब भी रिकॉर्ड करेगा तो भाई उसका समय बहुत बर्बाद होगा। Efficient control at the end of the period, petty cash book is audited by the main cashier, so frauds and error are less possible. At the end, जब महीना खत्म हो जाता है तो पेटी कैशियर की जो भी बुक है वो मेन कैशियर टैली करता है, देखता है कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, ताकि अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, पैसे बचा रहे हो या कुछ कोशिश कर रहे हो या एरर दिखा रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा भाई। वो मेन कैशियर चेक कर लेगा, आपका कंट्रोल है उसका आप पे। कन्वीनियंट हैंडलिंग है, रिकॉर्डिंग पेटी कैश बुक इज कन्वीनियंट एज एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेपरेट हेड, विच मीन्स posting easier, okay, which makes posting easier and quicker। जो रिकॉर्डिंग होती है पेटी कैश बुक में वो कन्वीनियंट होती है। ठीक है, अलग अलग हेड्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कौन सी एंट्री पोस्टेज में जाएगी, पोस्टेज का खर्चा तो पोस्टेज में जाएगा, वेजेस का खर्चा वेजेस में जाएगा, इन सब में नहीं जा रहा है तो वो मिसलेनियस में जाएगा। तो इजीली आप क्या कर लेते हो, एंट्री पास कर देते हो। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिए कुछ बेसिक्स एडवांटेज और फॉर्मेट। अब आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहला जो कॉलम है देख लो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। पहला है अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट आप रिसीव्ड करोगे वो यहाँ पे आता है। कैश बुक फोलियो का एक छोटा सा कॉलम बना लेना। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर का, टोटल पेमेंट यहाँ आएगा आपका, अमाउंट रिसीव्ड यहाँ, टोटल पेमेंट यहाँ। तो यही टोटल पेमेंट किस किस जगह गई है वो हम अलग अलग डाल देते हैं। पोस्टेज एंड कैरियर का बना लेना, वेजेस का, कार्टेज का, कन्वेंस का, स्टेशनरी का और मिसलेनियस का। ठीक है, जो इन सब में नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो मिसलेनियस में जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए और अच्छे से इसको देख लो, अपने रिकॉर्ड कर लो अपनी जो भी आप जिस भी रफ कॉपी से या जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, वहां पे उसको मेंशन कर लो ताकि आप भूलो नहीं और नेक्स्ट उससे हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। राइट गाइस, सो आपको फॉलो करते रहना है। राइट, सो विदाउट एनी further ado, we are closing this video finally and next part आपको जरूर देखना है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अकाउंटिंग में करेंगे उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा, अदरवाइज आपको इजी नहीं लगेगा, आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। राइट, सो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।